घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है मनन। से डायरेक्टली ऑन माय फेस। देखिए रिया मैम, ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप सोच रही हैं। वो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, तो और कुछ सोचने समझने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास में। देखो रिया मैम, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बाद में? एक्सक्यूज मी, तुम मुझे रिया ओबरॉय को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? आई कांट बिलीव दिस। सो यू आर ट्राइंग टू से नो टू मी, राइट? ना करने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे? टेल मी, बोलो, टेल मी। और इट्स नॉट दैट, आई कैन एक्सप्लेन। एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करोगी? बोलो, टेल मी, क्या बोलना चाहते हो? रिया तुम मेरी बात तो सुनो। इनफ। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मुझे मेरा जवाब मिल गया। रिया, I can, You may leave. You may leave, I said. Leave. मनन शर्मा, तुमने मुझे ना बोला? हाँ, रिया ओबरॉय को ना बोला? भगवान, मैंने क्या किया? कुल्हाड़ी साइड पे पड़ी थी, चुपचाप, अकेले, शांत। मुझे लग भी नहीं सकती थी, लेकिन तुझे तो लाइफ में पंगा लेने की आदत है ना। जाके मार दी कुल्हाड़ी पाँव पे। लोग गधे। बहन बच गई तेरी प्रॉपर वाली भाई। तुम गधा है, उल्लू है। उल्लू नहीं, उल्लू का चरखा है। वो दोनों गधे ठीक बोलते हैं। रिया कहाँ जा रहा है? पिटेगा फिर से। मॉम, You may leave, I said. उसकी आंखों में गुस्सा देखा था। तू तो गया मनन, तेरी बहन बचा देगी यार, बहुत बुरी वाली। तू गया इसी बात पे इतना गुस्सा। सोच अगर उसको पता चल गया कि तू शादीशुदा है तो। नहीं 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 यार, मुझे 22 साल की नहीं 23 साल की उम्र में मार देगी। हे भगवान, मेरे बंदे के दिन मार देगी। क्या करूं? हे भगवान। हाँ, तू जानता है ना उसका गुस्सा, उसकी जिद। कल तुझे बेटे बहुत बड़ा प्रमोशन मिला था ना, बहुत खुश हो रहा था ना तू। आज तुझे वो नौकरी से भी निकाल देगी और चपरासी भी नहीं रखेगी। किसी काम का नहीं रहा, मैं मर गया यार। और बोल झूठ कहते, और बोल निकम्मे, झूठ बोल और पछता जा झूठ बोल बोल के। नहीं मनन, अब ये धूप छाव का खेल बंद। देख बेटा, हिम्मत जुटा और जाके सब कुछ सच सच रिया को बता दे, वरना घर पे भी पिटेगा और ऑफिस में भी। लेकिन कैसे बताऊं? क्या उसको बुरा लगा तो? मुझे क्या फर्क पड़ता है? हर्ट होती है तो हो जाए। अब मैंने कहा था प्यार मोहब्बत में पड़ जाओ, वो भी शादीशुदा आदमी के साथ। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने उसे नहीं बताया? फिर भी गलती उसी की है। ये लड़कियां होती है ऐसी हैं। अब अभिलाषा को ही देख लो, वो शक ना करे इसलिए मैं उस पे झूठ बोले जा रहा हूं। देखा देखा, हर वक्त फोन करती रहती है,
जहां भी एक पल का चैन नहीं, एक तरफ बीवी दूसरी तरफ बॉस। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये क्या था? ये क्या था मतलब? ये बर्थडे सॉन्ग था और क्या? वो क्या है ना, कल रात को हम सबके सामने आपको विश नहीं कर पाए थे ना, और फिर आपका मूड भी थोड़ा खराब था। आप जानते हैं, आज ना हमने सुबह आपका फेवरेट नाश्ता बनाया था, लेकिन रोज की तरह आज भी आप जल्दी निकल गए, तो हमने सोचा आपको फोन करके दोबारा सरप्राइज दें। अब इतने सारे सरप्राइजेस के बाद और भी कुछ बाकी था क्या? जी, कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कहा मैंने। अगर तुम्हारे बर्थडे विश करना हो गया तो मैं फोन रखूं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो और क्या करूं अभिलाषा? आजकल आपको हो क्या गया है? जब देखो हमसे नाराज ही रहते हैं, ऐसे ही झिड़क देते हैं हमें। हमने सुना था बर्थडे का दिन जैसा जाता है वैसे ही पूरा साल गुजरता है, इसीलिए सोचा आपको फोन करके खुश कर दे। लेकिन आपको तो हमारी आवाज सुन के गुस्सा आ गया। हे भगवान, कैसा होता जा रहा हूं मैं? बेचारी अभिलाषा ने तो सिर्फ प्यार से विश करने के लिए फोन किया था, सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया मैंने। नहीं मनन शर्मा, अब ये सब ज्यादा देर नहीं चल सकता। देख, हिम्मत जुटा, ये सब नौटंकी आज की आज ही खत्म कर दे। जाके सब कुछ सच सच बता दे रिया से, चाहे जो हो जाए। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला कर रहूंगी, मिस्टर मनन शर्मा। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा है वो पाया है, इस बार भी यही होगा। तुमने मुझे मना किया है ना, तुम्हारे मुंह से हाँ बुलवा कर रहूंगी। घुटनों के बल रेंगते हुए आओगे मेरे पास, खिड़खिड़ाते हुए। बड़े बड़ों की अकड़ ठिकाने लगाई है। तुम चीज क्या हो? देखो बहू, पति है वो तुम्हारा। अब हम मानते हैं कि आजकल वो काम में बहुत उलझा रहता है? लेकिन अम्मा, हम भी क्या करें? हम जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो चिढ़ जाते हैं, काम का सारा गुस्सा हम पर उतारते हैं। आजकल तो हमें ऐसा लगने लगा है जैसे उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हाय बहू, तुम इतनी समझदार हो और ऐसी बातें करती हो। अब देखो, वो इतनी मेहनत कर रहा है, जी जान लगा के काम कर रहा है, किसके लिए बताओ तो? किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, या हम सब के लिए है कि नहीं? देखो बहू, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है मन्नू के ये ऐसे बर्ताव से, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध, ये मर्द होते हैं ना, ये कठोर तब होते हैं जब वो अंदर से बहुत चिंतित होते हैं और वो अपनी परेशानी को छुपाने के लिए ये कठोरता की ढाल को अपनाते हैं। समझ गई तुम? नहीं समझी? देखो, ये दुनिया है ना, औरत को भले ही नाजुक कह ले, लेकिन एक मर्द को सहारा एक औरत ही देती है। और इस समय हमारे मन्नू को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? समझ रही हो? बहुत मेहनत कर रहा है हमारा मन्नू कामयाब बनने के लिए, ऊंची उड़ाने भर रहा है, पगला कहीं का। तुम आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते थे ना मनन, और उड़ान भी भर ही चुके थे, पर तुम नहीं जानते हवाओं का रुख कभी भी बदल सकता है, और तुम फड़फड़ाते हुए आकर सीधा जमीन पर गिर सकते हो। बहुत ईगो है ना तुम्हें,
वो क्या क्या कहते हैं उसे, सेल्फ रिस्पेक्ट। दिल मिला जाते हो अगर कोई भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को जरा सा भी छेड़। ग्रेट मनन। मीटिंग? हाँ, रिया मैडम ने आप तीनों को अंदर बुलाया 5 मिनट में। कम इन। पांच मिनट में मैंने आप सबको अंदर बुलाया था। You guys are late. Exactly 2 minutes late. मुझे लेट कमर्स पसंद नहीं है। I hate them. जो बात बीच में काटे वो लोग तो मुझे और नापसंद है। I hate them even more. सॉरी वर्ड मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। गलतियां करने के बाद सॉरी बोलने वाले मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। रिया, let me explain. गलती करने के बाद एक्सप्लेनेशन देना उससे भी बड़ी गलती है। I hope you get that, Mr. शर्मा। Anyways, मैंने यहाँ पर आपको डालमिया प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। You'll be glad to know कि this project is open for all. ये प्रोजेक्ट तो रिया ने मुझे दिया था, फिर सबके सामने डिस्कस क्यों कर रही है? जो ये प्रेजेंटेशन बेटर बनाएगा वो एक्सक्लूसिवली ये प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सी केयरलेसनेस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं मैम, हम आपको सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन बनाकर देंगे। बड़ी बड़ी बातें यही करते हैं सब लोग। इंस्टेड वर्क ऑन न्यू आइडियाज। मुझे न्यू आइडियाज सजेस्ट करो, आई बी कन्विंस्ड। मैम, क्यों ना हम ऐसी इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाएं जिस पे क्लिक करते ही डायरेक्ट कॉल सेंटर्स में कनेक्ट हो जाए और हमारे कस्टमर्स उनको इजी सॉल्यूशंस मिल जाएं। और फिर हम कस्टमर से ऑनलाइन चैट भी करवा सकते हैं जिससे उनकी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। Great. That's a nice idea. I didn't think about it. But is it possible? हाँ, ये मुमकिन है। दूसरी वेबसाइट के साथ टाई अप करके हम ये फैसिलिटी इंटरेक्टिव वेबसाइट पर दिला सकते हैं। You mean to say हम किसी और की मदद के मोहताज बने, किसी और से हेल्प लें? मिस्टर शर्मा, आप भूल रहे हैं ये कंपनी हर काम अपने दम पर करती है। हम किसी और की मदद से सक्सेस को नहीं छुएंगे। That's against our company's rules. I hope you get that, Mr. Manan Sharma. मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रहा था मैम। बेकार के आइडियाज और सॉल्यूशंस देने से अच्छा है कीप योर माउथ शट। बड़ा बॉस बन रहा था ना, अब आएगा मजा। या सो मिस्टर सिद्धार्थ। दीप मैम। व्हाटएवर। तो आप कहना चाहते हैं कि किसी वेबसाइट की मदद के बिना हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? यस मैम, कोशिश तो कर सकते हैं ना। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन तैयार करके मुझे दिखाइए। एज ऑफ नाउ द मीटिंग इज ओवर। थैंक यू मैम। I said the meeting is over. Get lost.